हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के बाई अमित में। आज हम इस वीडियो में भौतिक विज्ञान फिजिक्स के 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हरियाणा ALM SC GS और जेई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप सभी को पता है कि हरियाणा ALM SC GSO में फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने 500 क्वेश्चन कर लिए ना तो आपके मोस्टली क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। दो सदिश वेक्टर बराबर होते हैं यदि उनके आकार दिशा दोनों एक सी हो। कब होते हैं दो सदिश वेक्टर बराबर? उनके आकार व दिशा एक समान हो। किसी वृत्ताकार वर्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल काम करता है? तो वृत्ताकार पर घूमने वाली कार पर कौन सा करता है? तो अपकेंद्री बल काम करता है। कौन सा? अपकेंद्री बल काम करता है। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कपड़े धोने की मशीन अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करती है। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? तो किसी वस्तु का अधिकतम मान पृथ्वी के ध्रुवों पर होगा। वायु दाब को मापने वाले यंत्र, तो वायु दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे? बैरोमीटर से मापा जाता है। यदि अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा किया जाए तो उसका भारीनता क्यों महसूस किया जाता है? तो शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कमानी तुला हुक के नियम पर काम करता है। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों नहीं होता? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का अपना वायुमंडल नहीं होता। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाला बल को क्या कहते हैं? तो ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है। समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है क्योंकि नदियां पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती है और समुद्र में डाल देती हैं। किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित होती है? तो किसके रूप में होती है? तो गतिज ऊर्जा के रूप में। फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? तो फोटोन तो प्रकाश की मूलभूत इकाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन के कारण निकलती है। किस पर अधिकतम द्रव्यमान होता है? तो न्यूट्रॉन पर अधिकतम द्रव्यमान होता है। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो समान वेग और प्रवृत्ति त्वरण का उदाहरण है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का तृतीय नियम पर काम करता है। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न गंतव्य के कारण तैरते हैं। गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? गति को समान रखने के में इंजन की सहायता करता है। ताजे पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एक वास्तविक गैस किसके एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? निम्न दाब और उच्च ताप पर। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो स्थानांतरी और गुण गति का उदाहरण है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत की सहायता से किया जाता है। वे पदार्थ कुछ ही दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करते हैं। यदि उनके बीच की दूरी पहले दूरी से दुगुना कर दी जाए तो उनका बल कितना हो जाएगा? तो अगर दुगुनी कर दी जाए तो उनका बल 1/4F हो जाएगा। अप्रभावी तरंग किस में बनती है? तो विपरीत दिशा में चालित समान आकृति के दो तरंगों में बनती है। किसी कण में सामान्य अवस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। SHM दर्शाने वाली प्रणाली में आवश्यक होना चाहिए प्रत्यक्षता और जड़त्व दोनों ही आवश्यक होनी चाहिए। किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाता है? तो किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हस्ता कब्जे से अधिक दूरी पर होना चाहिए। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात क्या होता है? तो कितना होता है? 1 या 1 के बराबर होता है। कितना? 1 या 1 के बराबर या उससे अधिक। प्रतिरोध R का एक तार N बराबर भागों में काटा गया, फिर उन भागों को परस्पर समांतर जोड़ा गया तो संयोजन तुल्य कितना होगा? तो अगर समांतर में जोड़ा गया तो इसका R/N² हो जाएगा। किसी वस्तु इतनी दूरी तय कर सकती है जो सीधे समय वर्ग के समानुपातिक हो तो इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण अपरिवर्तित होगा। सितारों की दूरी किसके द्वारा मापी जाती है? तो प्रकाश वेव के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश वर्ष के द्वारा। 1 माइक्रोन बराबर होते हैं दक्षिण शक्ति -6 मीटर मिलीमीटर के बराबर होते हैं। जल का सार्वजनिक गंतव्य कहाँ होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का सार्वजनिक गंतव्य होता है। एक अशोक शक्ति का मान कितना होता है? तो 640 746 वाट होता है। कितना? 746 वाट होता है।
एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती है? तो 100 डेसिबल की होती है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो किस बात का संकेत होता है? तो अगर अचानक गिर गया तो आंधी और तूफान का संकेत होता है। एक पूर्ण गोल के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा तय किया गया कार्य किसके तुल्य है? तो शून्य शून्य के तुल्य होगा वो। प्लाग्निता की यूनिट क्या होती है? तो जूल सेकंड होती है। एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लवान होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है। एक समान साहित्य वाले एक गेंद की एक धातु की गेंद और एक रबड़ की गेंद दोनों ही एक समान वेग से सामान्य रूप से एक भित्ति पर प्रहार करती है। रबड़ की गेंद को प्रत्यावर्तित होती है और धातु की गेंद प्रत्यावर्तित नहीं होती। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? तो रबड़ की गेंद संवेग से अधिक परिवर्तित रहती है। यदि कोई वस्तु एक वृत्त पर एक समान चाल से घूमती है तो उसका समान वेग एक समान रहता है। चावल प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से क्यों पकता है? तो पानी दबाव होने पर उच्चतम तापमान उबल जाता है। पृथ्वी के प्लान वेग की अपेक्षा कम वेग एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए कितनी होती? तो ये ऋणात्मक होती है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। रेखीय बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है तो रॉकेट करता है। तरंगों का तीव्र अनुपात 25:9 है। उनका विस्तार अनुपात क्या होगा? तो 5 5 25 3 3 9 5:3 हो जाएगा। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट कौन सी है? तो एंगस्ट्रॉम है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या है? तो उसका द्रव्यमान होता है। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो पास्कल नियम पर। तो हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी ना कमेंट करके बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा होता है? तो हाइग्रोमीटर होता है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। जब हम सहसा मूर्ति जब बस सहसा मुड़ती है तो तब बस में यात्री बाहर की ओर गिरता है। इसका क्या कारण है? तो गति का जड़त्व नियम होता है। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt प्लस सी द्वारा निरूपित किया जाता है तो कण की चाल क्या होती है? एक समान त्वरण के साथ रहती है। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? तो दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। किसी वाहन से गुजरने पर टीवी का अधिग्रहण खराब हो जाता है तो इसका क्या कारण है? तो स्पार्क प्लग विद्युत चुम्बकीय विपक्षण पैदा करता है। असमान वेग और असमान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन काल ग्राफ अरेखीय होता है। आइसोनफ शब्द सामान्य खालिस्तान वाली रेखाओं के लिए गोतक है तो मेघबंत्या के लिए है। किसने निम्न तापमापी ईंधन का प्रयोग किया था? तो रॉकेट ने किया था। अति लघु समय अंतरालों का सही सही मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियों का किया जाता है। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं तो उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कोशीय क्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। पिग्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किस में मापने के लिए किया जाता है? तो गंतव्य को मापने के लिए किया जाता है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण है तो एनीमोमीटर है। घड़ी के स्प्रिंग में निर्धारित ऊर्जा होती है तो क्षितिज ऊर्जा होती है। न्यूटन का पहला नियम तो ये जड़त्व का नियम है। कौन सा? जड़त्व का नियम है। मानव विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप कौन सा है? तो सौर ऊर्जा है। कोयले से वाणिज्यिक रूप में पैदा होने वाला ऊर्जा को कहते हैं पैदा होने वाली ऊर्जा को ताप ऊर्जा कहते हैं। गैस का घनत्व अधिकतम होता है गैस का घनत्व अधिक होता है तो कम तापमान और उच्च दाब पर। स्थिर गति जारी खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा के सीधा ऊपर फेंकता है और गेंद गिरती है तो उसके हाथ में गिरती है।
साबुन बनाने में निहित है तो साबुनीकरण। सभी मूल बलों का सबसे दुर्लभ है तो गुरुत्वीय बल है। प्रकृति में सबसे सस्ता है तो नाभिकीय बल है। अपेक्षता सिद्धांत के अनुसार क्या सदा एक समान रहता है तो प्रकाश का वेग एक समान रहता है। पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का क्या क्या कारण है तो प्रतिक्रिया। अगर हम कुछ क्रिया करते हैं उसके विपरीत कोई प्रतिक्रिया होती है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर पर एक समान गिराया जाता है तो दोनों पत्थर एक जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। किसी द्रव का गंतव्य सबसे कम होता है तो पेट्रोल का। दौड़ के दौरान दाव का गुरुत्व बल के अंदर होता है तो उसके पैरों के आगे होता है। एक बांध की दीवार सबसे ऊपर भाग की अपेक्षा सबसे निचले भाग पर अधिक मोटी बनाई जाती है क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा डाला गया बल दीवार की गहराई के साथ बढ़ता है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण केंद्र की तीव्रता अधिकतम होती है तो ध्रुवों पर होती है। बाईसाइकिल के पहिए पर प्रयुक्त अरे बढ़ाती है उसका तो क्या बढ़ाती है वो जड़त्व अगुण बढ़ाती है। क्या कारों में ऐसे बम्पन होने चाहिए जो टक्कर के बाद सिमट जाए। हाँ, क्योंकि वो टक्कर के प्रभाव में है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ेगी। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी पर रखी जाती है तो गुरुत्व के द्वारा है। पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या काम है गतिज ऊर्जा को बेलनाकार घर्षण में बदलता है। सेकंड के लोलक की काल अवधि 2 सेकंड होती है। स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह मरकरी के पृष्ठ के सतह पर ऊपर रहेगी। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लवन बल प्राप्त होता है तो लकड़ी के भार से कम होता है। एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया। उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होगा तो पारे का स्तर बढ़ने लगता है। कौन सा संगठ्य अत्यधिक शक्तिकारक होगा तो टक्कर के बाद दोनों कारों की गति शून्य हो जाती है। स्पिन ड्राइज में गीले कपड़े किस क्रिया के सुखाए जाते हैं तो किसके जो सुखाए जाते हैं अपकेंद्रीय बल पर। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो उस झूले का लोलक की आवृत्ति बढ़ जाती है। पानी का पृष्ठ घनत्व अपरमज्य मिलाने पर घट जाता है। दो रेल पटरियों के बीच धातु के किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है तो रेखीय प्रसार के लिए। छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का क्या कारण है तो पृष्ठ तनाव है। वर्षा की बूंदें भी पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। वेक्स में अगर आपका छाल किस को दर्शाता है तो त्वरण को दर्शाता है। ताम्र की डिस्क पर एक छेद है। यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार बढ़ता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने पर प्रकाश का कितना समय लगता है तो 8 मिनट 20 सेकंड लगती है। कितनी 8 मिनट 20 सेकंड लगती है। तो चंद्रमा कितने टाइम में पहुंचता है आप सभी ना कमेंट करना। बाल पेन के लिए सिद्धांत पर कार्य करता है तो बाल पेन गुरुत्वीय बल पर काम करता है। दूध को मतने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है तो अपकेंद्रीय बल है। बिना रुकावट वेशिका प्रसारण हेतु कम से कम कितनी तुल्यकाली उपग्रह जरूरी है तो कितने दो जरूरी हैं। शुद्ध जल में डिजरेट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। न्यूटन के पहले नियम को भी कहा जाते हैं जो उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। द्रव चालित मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है तो पास्कल सिद्धांत पर कार्य करती है। 10 मोल जल का द्रव्यमान 180 ग्राम होता है। कौन सा बल सहकारी बल होता है तो घर्षण बल होता है। हाइड्रोक्लोरिक प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है तो पास्कल नियम का किया जाता है। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं गति का जड़त्व नियम के कारण। वर्षा कोटों और तंबुओं के लिए सामग्री में जलसह गुण का कौन सा स्रोत होता है तो पृष्ठ तनाव होता है। एक बार किसके बराबर होता है तो 10 की शक्ति 5 पास्कल के बराबर होता है। जब कोई पिंड वायुमान से गिराया जाता है तब उसकी क्या बढ़ जाती है तो उसका त्वरण बढ़ जाता है। जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलने के लिए विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलने के लिए
जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान खालिस्तान से पानी में विस्थापित कर देता है, तो द्रव्यमान कर देता है। किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसके कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है, तो अवधि गति कहते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है, तो कौशिक तत्व का घटना के कारण। जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है, तो भार उत्प्रेक्षक कार्य करता है। जब किसी तालाब को शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब के जल का पृष्ठ तनाव ऊपर उठने वाली लहरें होती है, तो अनुप्रस्थ होती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग क्या होता है, तो लाल रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगे प्रकटित हो जाते हैं। प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब हम एक माध्यम से अन्य माध्यम से होकर गुजरते हैं तो क्या कहलाता है, तो अपवर्तन कहलाता है। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति का आकार कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है। आकाश का नीला रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो लघुत्तर तरंग दैर्घ्य के कारण, लघुत्तर तरंग दैर्घ्य के कारण दिखाई देता है। प्रकाश बिखराव किस में होता है, तो कोलिडिया में होता है। डायप्टर किसकी इकाई है, तो लेंस की अक्षमता की इकाई होती है। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो प्रकाश के संवर्ग आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती हैं। सभी रंगों को सोख लेने के लिए किसी भी परिवर्तित न करने वाली वस्तु दिखाई देती है, तो उसे काली दिखाई देती है। कीड़ों का प्रकाश स्रोत की ओर गमन कहलाता है, तो प्रकाश अनुवर्ती कहलाता है। श्वेत प्रकाश के घटकों का विभाजन किसके कारण होता है, तो परिक्षेपण के कारण होता है। जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है, तो व्यक्तीकरण के कारण दिखाई देती है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो तापमान पर निर्भर करता है। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है, तो रैले प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इंद्रधनुष किस कारण से होता है, तो अपवर्तन और परावर्तन के कारण होता है। लक्स किसकी इकाई है, तो प्रतीति की इकाई है। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दोनों वक्रता के केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब तो कैसा बनेगा, यू वस्तु के समान आकार का बनेगा। तारों का रंग निर्भर करता है तो उसके तापमान पर करता है। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, तो तरंगों की आकृति। एक्स किसके कारण होती है, एक्स किरणें में निष्प्रभावी होती हैं, निष्प्रभावीकरण होते हैं। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की मिट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देता है। कौन सा प्रगटने या निर्णय लेने में सहायक है कि प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग रंग है, तो ध्रुवीकरण के कारण। किसी वस्तु में दूर की चीजें फोकस से हटाकर दिखाई देती है, तो निकट दृष्टि दोष में। प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम प्रसिद्ध होता है, तो लाल रंग। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है, तो प्रकाश के बराबर होता है। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो एक्स किरणें के लिए। हमारी आकाशगंगा की आकृति है, तो स्पाइकल आकार की है ये। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया, तो नोल और रुस्का ने किया था। धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो ब्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है, क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अनुदैर्ध्य तरंगें किस में से नहीं गुजर सकती, तो निर्वात से नहीं गुजर सकती। सूर्य में प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है, कौन सा करता है, गर्म अवरक्त करता है। हेलोग्राफी किसके से संबंधित है, तो निर्धारित एक रंग या बहुरंगों का एक स्थायी त्रिविक फोटोग्राफ रिकॉर्ड करने। वायुमंडल में पराबैंगनी किरणें का अवशोषण होता है, तो ओजोन से होता है। कांच का कौन सी किस्म तापरोधी है, तो पायरेक्स कांच है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देने का कारण है। लैम्बर्ट किस नियम किससे संबंधित है, तो प्रतिदीप्ति से संबंधित है। रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को कहते हैं, तो उसे आयनमंडल कहते हैं।
हाइड्रोजन स्पेक्ट्स की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो नील्स बोर ने की थी। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसमें मापा था? रोमर ने मापा था सबसे पहले। तो मेसान कहाँ पाए जाते हैं? तो लेजर बीम में पाए जाते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संबंधित किसका निष्कर्ण है? तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। खतरे का सिग्नल प्राय लाल होते हैं क्योंकि लाल का प्रकाश विचलित सबसे कम होता है। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होते हैं कम फोकस वाला अवतल लेंस। मानव की आंख में निकट दृष्टि को ठीक किया जा सकता है सही अवतल लेंस का प्रयोग करके। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन है। प्रकाश के प्रेक्षण का अध्ययन करने के लिए उपकरणों का प्रयोग किया जाता है तो स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फाइबर ऑप्टिकल के सिद्धांत पर कार्य करता है तो पूर्णांतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। सुदूर स्वेदी युक्ति में अंतर्निर्मित स्रोत कौन सा है? अवरक्त किरणों का। किसी लेजर के सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित होती है एक ही आवृत्ति की, एक ही आयाम और एक ही कला की। पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? तो नीला है। पीले का पूरक रंग कौन सा है? नीला है। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है? तो अपवर्तन है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंगीन दिखाई देता है तो इसका क्या कारण है? तो व्यक्तीकरण है। पृथ्वी की दूरस्थ वस्तु को दिखाई देने के लिए प्रयुक्त है तो पार्थिव दूरदर्शक है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वायुमंडल में अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का अधिक प्रकरण करता है। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाता है। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की प्रकटना तो कौन सी है? प्रकीर्ण है। लेंस किस से बनता है? तो धारक या उपचर से बनता है। बिन बिन कोनों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो अनंत समतल पर किसी कोल के लुढ़कने पर वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है। सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किस्में प्रयोग की जाती है? तो इंफ्रारेड किरणें प्रयोग की जाती है। किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्तन अक्षमता कैसे कम की जा सकती है? तो नेत्रिया की फोकस दूरी बढ़ाकर। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है। हरे प्रकाश में वही गुलाब जैसा दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है वो। हीरे की चमक का कारण पूर्ण प्रकाश का संपूर्ण परावर्तन है। लंबी दूर के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे है तो रेडियो तरंगे है। द्रवचलित ब्रेक सिद्धांत पर काम करती है तो पास्कल के नियम पर। पायलट लक्ष्य को निशान बनाने के लिए बम गिरता है तो लक्ष्य से पहले गिरता है। प्रावल्य दर्पणों का प्रयोग किया जाता है तो कार की हेडलाइटों में। लाल रंग का आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है। चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि उसमें उत्पन्न प्रासरुद्ध तरंगित ध्वनि तरंगे ज्यादा होती हैं। टेलीविजन पर बिंब आकृति का प्रतिक्षण कहा जाता है तो जो विनियोजन या रेजुलेशन कहा जाता है। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब होता है आभासी आवृत्ति और ऊर्ध्वशीर्ष होता है। परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विवर्तन पर कार्य करता है। वाहन चालक हेतु पार्श्व दृश्य का दर्पण है तो अब उत्तल है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है तो लेंस होता है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यधिक दिशक्या होते कहलाती है तो लेजर कहलाती है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो बैंगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है। जब किसी दर्पण में कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तो परिवर्तन होता है तो उसमें तरंगदैर्घ्य में होता है। वाहन के अगर दीप हेडलाइटों में किसी प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है तो वाहनों के हेडलाइटों में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। आवर्धन लेंस वास्तव में क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है।
प्रकाश की किरण को पूर्ण अतिरिक्त परावर्तन के लिए किस में गुजारना होता है? तो कांस्य जल में। निकट दृष्टि से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग के लिए सलाह दी जाती है तो कॉनकेव लेंस या उपतल लेंस की दी जाती है। मोटर कारों की हेडलाइट का चौक को उठाने के लिए किया जाता है पेलराइड प्रयुक्ति किए जाते हैं। ल्यूमेंस एक, तो ये ल्यूमेंस किसकी इकाई है? ज्योति फ्लक्स की इकाई है। तो धन्यवाद दोस्तों ना, आप सभी ने कमेंट कर बताना कि आपको 205 क्वेश्चन कैसे लगे। तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट 500 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो तब तक इस क्लास को लाइक शेयर जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट कर जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी।